क्या एक विधवा औरत अपने मन की प्यास बुझाने के लिए अपने किराएदार से संबंध बना सकती है? क्या सच में कोई विधवा स्त्री ऐसा कर सकती है? या फिर यह सब महज एक झूठी कहानी है? इस सच्चाई को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सूरज की हल्की सुनहरी किरणें स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर फैल चुकी थीं। ट्रेनों की आवाजें, कुलियों की पुकार और यात्रियों की भाग दौड़ के बीच एक जवान लड़का प्लेटफॉर्म पर उतरा। उसका नाम था अभिषेक। सरकारी नौकरी में नया नया लगा अभिषेक आज अपने जीवन के एक नए मोड़ पर खड़ा था। यह उसकी पहली ट्रांसफर पोस्टिंग थी। लखनऊ से भोपाल, एक ऐसा शहर जहां उसका कोई अपना नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी। एक हाथ में सूटकेस, दूसरे में फाइलों से भरा बैग। चेहरे पर सफर की थकान थी, लेकिन आंखों में एक ईमानदार इंसान का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अभिषेक के सामने अब सिर्फ दो काम थे, ड्यूटी ज्वाइन करना और रहने के लिए एक ठिकाना ढूंढना। दोपहर से लेकर शाम तक वह कई मोहल्लों में भटक चुका था। कहीं किराया बहुत ज्यादा था, तो कहीं अकेला लड़का सुनते ही मकान मालिक ने साफ मना कर दिया। आजकल अकेले लड़के को कौन कमरा देता है साहब, कहकर दरवाजा बंद कर दिया जाता। हर बार अभिषेक का चेहरा उतर जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम के करीब 5 बजे वह रामनगर कॉलोनी की एक पतली सी गली में पहुंचा। गली के आखिर में एक दो मंजिला मकान था, जिसके बाहर नीले रंग का बोर्ड लगा था, कमरा किराए पर उपलब्ध है। अभिषेक ने घंटी बजाई। दरवाजा खुला। सामने लगभग 30-32 साल की एक महिला खड़ी थी। सादी सूती साड़ी, माथे पर हल्की बिंदी और चेहरे पर एक स्थायी सी थकान। जी, महिला ने पूछा। मुझे किराए पर कमरा चाहिए, अभिषेक ने विनम्रता से कहा। महिला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा, आप अकेले रहेंगे? जी हाँ, सरकारी नौकरी है, यहाँ तबादला हुआ है। महिला कुछ पल चुप रही, फिर दरवाजा थोड़ा और खोलते हुए बोली, अंदर आइए। अभिषेक कमरे में दाखिल हुआ। दीवारों पर बच्चों की किताबें टंगी थीं, कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। एक कोने में छोटा सा मंदिर था और पास ही एक बच्चा होमवर्क कर रहा था। महिला बोली, मेरा नाम कंचन वर्मा है, मेरे दो बच्चे हैं, पति को गुजरे 5 साल हो गए। अभिषेक कुछ कह नहीं पाया। उसकी नजर उस बच्चे पर टिक गई। मुझे अफसोस है, वह बस इतना ही कह सका। कंचन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब आदत हो गई है साहब, जिंदगी चलती रहती है। कमरा ऊपर था, छोटा लेकिन साफ सुथरा। बालकनी से धूप अंदर आती थी। 5,000 किराया, बिजली पानी अलग, कंचन ने कहा। मंजूर है, अभिषेक ने बिना सोचे कहा। एक बात, कोई शोर शराबा नहीं, कोई मेहमान नहीं, बच्चे हैं। आप निश्चिंत रहें, अभिषेक बोला। मैं ज्यादातर अपने काम और किताबों में रहता हूं। उस पल कंचन के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सच्ची मुस्कान उभरी। पहली रात अभिषेक ने अपना सामान जमाया। खिड़की से नीचे आंगन दिख रहा था, जहां कंचन के बच्चे खेल रहे थे। हेमा 12 साल की और आरुष 9 साल का। रसोई से खाने की खुशबू आ रही थी। थोड़ी देर बाद कंचन ने दरवाजा खटखटाया। खाना नीचे बन गया है, अकेले खाओगे या नीचे आओगे? अभिषेक झिझका, फिर नीचे चला गया। 4 थालियां लगी थीं। शुरू में बच्चे चुप रहे, फिर आरुष ने पूछा, अंकल, आपका नाम क्या है? अभिषेक। आप पुलिस में हो? नहीं, बिजली विभाग में। सब हंस पड़े। कंचन भी मुस्कुरा दी। दिन बीतने लगे। अभिषेक सुबह दफ्तर जाता, शाम को बच्चों के साथ वक्त बिताता। कभी हेमा के मैथ्स के सवाल सुलझाता, कभी आरुष के साथ क्रिकेट खेलता। कंचन सब देखती रहती, चुपचाप। लेकिन उसके भीतर एक सुकून जन्म लेने लगा था। 5 साल बाद इस घर में फिर से हंसी गूंजने लगी थी। एक रात बिजली चली गई, अंधेरा छा गया। अभिषेक टॉर्च लेकर नीचे आया और इन्वर्टर ठीक किया। लौटते समय उसने देखा, कंचन बालकनी में खड़ी थी, आसमान की ओर देख रही थी। अंधेरे से डर लगता है? अभिषेक ने पूछा। वो मुस्कुराई। डर नहीं, बस कभी कभी सब कुछ बहुत खाली लगता है। उस रात दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत कुछ महसूस किया। अगली सुबह बच्चों ने शरारत में कहा, मम्मी, अभिषेक अंकल तो सुपरमैन हैं, पंखा भी ठीक कर दिया। कंचन मुस्कुरा दी। अभिषेक भी हंस पड़ा, लेकिन उसके दिल में कुछ बदल चुका था। अब यह घर उसे पराया नहीं लगता था। एक दिन हेमा स्कूल से रोती हुई घर लौटी। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज कांप रही थी। मम्मी, मेरी सहेली ने कहा कि हमारे घर में एक अजनबी आदमी रहता है। यह सुनते ही कंचन का दिल बैठ गया। उसे डर लगने लगा। अब मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे, सवाल उठाएंगे, शक करेंगे। उसी घबराहट में वह ऊपर अभिषेक के पास गई और धीमी आवाज में बोली, मुझे लगता है आपको अब कोई दूसरा कमरा देख लेना चाहिए। अभिषेक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। क्यों? अभिषेक ने शांत स्वर में पूछा। क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं, कंचन ने जल्दी से कहा, पर लोग लोग बातों का जहर उगलते हैं। अभिषेक कुछ पल चुप रहा।
फिर बहुत धीरे से बोला, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही हैं कंचन जी। अगर आप चाहें तो मैं आज ही चला जाऊं। ये सुनकर कंचन के दिल में कुछ चुभ गया। वह कुछ कह नहीं पाई, बस इतना ही बोली, नहीं, इतनी जल्दी नहीं, बस थोड़ा सावधान रहिए। अभिषेक मुस्कुरा दिया, लेकिन उस मुस्कान में एक हल्का सा दर्द छिपा था। जुलाई की शुरुआत थी। आसमान पर बादल छा चुके थे और हवा में गीली मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। अभिषेक बालकनी में खड़ा था। तभी नीचे से आवाज आई, अभिषेक जी, छत पर कपड़े सुखाए थे, बारिश शुरू हो गई है। वह दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचा और कपड़े समेटने लगा। तभी अचानक तेज बिजली कड़की। चकाचौंध से कंचन डर गई और अनजाने में उसकी ओर लपकी। उसका हाथ अभिषेक की बांह से छू गया। दोनों कुछ पल यूं ही खड़े रह गए। सिर्फ बारिश की आवाज थी और उनके धड़कते दिल। कंचन ने झट से हाथ पीछे खींच लिया। सॉरी, मैं बस डर गई थी। कोई बात नहीं, अभिषेक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नीचे उतरते हुए कंचन को महसूस हुआ, वह मुस्कान उसके दिल में कहीं ठहर गई है। दिन बीतते गए। अब अभिषेक बच्चों को स्कूल छोड़ने लगा था। शाम को लौटते समय कभी दूध ले आता, कभी सब्जियां। कंचन मना करती, आप मेहमान हैं, ये सब रहने दीजिए। पर अभिषेक मुस्कुराकर कह देता, मैं किराएदार नहीं, घर का हिस्सा बनना चाहता हूं। उसकी बातों में कोई दिखावा नहीं था और यही सच्चाई कंचन के दिल को धीरे धीरे पिघलाने लगी। कभी रात में अकेली बैठी वह सोचती, क्या सच में जिंदगी में दूसरा रंग भी आ सकता है? फिर खुद को रोक लेती, नहीं कंचन, ये सिर्फ किराएदार है और कुछ नहीं। लेकिन मन की बात मन कब मानता है? एक दिन कंचन को तेज बुखार हो गया। बच्चे घबरा गए। हेमा दौड़ती हुई ऊपर गई और अभिषेक को बताया। अभिषेक तुरंत नीचे आया, दवा लाया और पूरी रात वहीं बैठा रहा। कंचन की आंखें आधी बंद थीं, फिर भी उसने महसूस किया कोई उसके माथे पर ठंडी पट्टी रख रहा है। नींद में डूबते हुए उसने कहा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं ठीक हूं, अभिषेक ने धीरे से जवाब दिया। कुछ लोग ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत टूटे होते हैं। आपको भी अब आराम चाहिए। कंचन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आप भी बहुत कुछ छिपाते हैं। अभिषेक चुप रहा। उसकी आंखों में उसका टूटा हुआ अतीत झलक गया। वह रिश्ता जो कभी बिखर गया था और जिसकी वजह से वह आज भी अकेला था। सुबह कंचन की तबीयत बेहतर थी। अभिषेक ऑफिस नहीं गया। उस दिन बच्चों ने पहली बार उसे अभिषेक अंकल की जगह अभिषेक भैया कहा। घर में जैसे कोई नई सुबह उतर आई थी। शाम को कंचन ने धीरे से कहा, कल रात आपने बहुत मदद की, शुक्रिया। अभिषेक बोला, कभी कभी मदद नहीं, बस किसी का साथ ही काफी होता है। उसकी नजर में न कोई चाह थी, न कोई इरादा, बस अपनापन था। उसी पल कंचन को लगा, जिस घर में 5 साल से सन्नाटा था, वह फिर से घर बन रहा है। एक दिन बाजार में पड़ोसन रेणु देवी ने कंचन को रोक लिया। अरे बहू जी, वह जो जवान लड़का आपके घर में रहता है, बहुत काम करता दिखता है। हाँ, कंचन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। किराएदार हैं, अच्छे इंसान हैं। रेणु देवी के चेहरे पर व्यंग था। अच्छे तो दिखते हैं, पर दुनिया क्या कहेगी? एक विधवा और एक जवान मर्द, एक ही छत के नीचे। कंचन का रंग उड़ गया। वह बिना कुछ कहे घर लौट आई। उस रात वह बहुत चुप रही। अभिषेक ने महसूस किया, कुछ बदल गया है। तीसरे दिन रात को बिजली चली गई। दीपक की हल्की लौ में कंचन और उदास लग रही थी। आप परेशान लग रही हैं, अभिषेक ने कहा। परेशानी नहीं, बस डर है, लोग बच्चों पर असर डालेंगे। कुछ देर चुप्पी रही। फिर अभिषेक बोला, अगर आप चाहें मैं चला जाऊं। कंचन की आंखों में आंसू आ गए। कभी कभी सही इंसान गलत वक्त पर मिल जाता है, अभिषेक ने जवाब दिया। और कभी कभी सही वक्त का इंतजार पूरी जिंदगी ले लेता है। अगली सुबह अभिषेक सामान बांधने लगा। बच्चे रो पड़े। अंकल, आप क्यों जा रहे हो? तुम दोनों ने मेरी जिंदगी में रोशनी दी है, अभिषेक ने कहा। दरवाजा बंद हुआ। घर फिर से खामोश हो गया। दिन बीतते गए। एक शाम बारिश में कंचन ने खुद से कहा, शायद यही प्यार है, जब कोई ना हो फिर भी हर पल वही महसूस हो। अगले हफ्ते दरवाजा खटखटाया। सामने अभिषेक खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन वही सच्चाई आंखों में। माफ कीजिए, वापस आ गया हूं। क्यों? कंचन ने पूछा। क्योंकि मैं उस जगह नहीं रह सकता जहां आपके बच्चों की हंसी ना हो। बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। अभिषेक बोला, लोग जो कहना है कहें, मेरा रिश्ता इस घर की खुशियों से है। रात को कंचन बालकनी में खड़ी थी। नीचे अभिषेक बच्चों के साथ खेल रहा था। वह मुस्कुराई, पहली बार खुले दिल से। धीरे से आसमान की ओर देखा और कहा, अगर पाप यही है कि मैंने एक सच्चे इंसान को अपनाया, तो मैं यह गलती बार बार करूंगी। बारिश की एक बूंद उसके गाल पर गिरी और उसके साथ गिर गया उसका वर्षों पुराना डर। सुबह की हल्की धूप दीवारों पर सरक रही थी। अभिषेक बाहर बैठा अखबार पढ़ रहा था
और घर फिर से घर बन चुका था। हेडलाइन थी, शहर में नैतिकता पर बहस, युवा और विधवा के रिश्ते पर विवाद। कंचन ने अनजाने में अखबार मोड़कर एक तरफ से रख दिया, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन शब्द उसके सीने पर पत्थर की तरह भारी हो गए थे, जैसे हर अक्षर उसे सवाल कर रहा हो। कंचन बाहर आई। बाल खुले थे, साड़ी हल्की सी भीगी हुई। अभिषेक, बच्चों को स्कूल छोड़ दोगे? उसने सामान्य सी आवाज में पूछा। जरूर, अभिषेक बोला, मगर उसकी आंखों में कुछ अनकहा ठहरा हुआ था। कुछ दिनों से मोहल्ले में हलचल थी। गली के नुक्कड़ पर चाय वाला फुसफुसा रहा था, सुना है उस विधवा के घर वो जवान आदमी किराएदार है, दिन रात वहीं रहता है। कोई और बोला, अरे भाई, आजकल लोग शर्म हया सब भूल गए हैं। और धीरे धीरे ये शब्द झर बनकर पूरे मोहल्ले में फैलने लगे। एक दिन अभिषेक बाजार गया तो हर नजर में वही शक, वही हंसी, वही ताने थे। उसे लगा जैसे शहर की सड़कों ने उसकी इज्जत तौल ली हो। घर लौटा तो कंचन बहुत चुप थी। कुछ हुआ क्या? उसने पूछा। लोग बोलते हैं, अभिषेक, और मैं बस सुनती हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। अभिषेक ने धीरे से कहा, अगर मेरे रहने से आपको परेशानी है तो मैं चला जाता हूं। कंचन ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोली, नहीं, तुम जाओगे तो ये घर फिर से खाली हो जाएगा। लेकिन भीतर ही भीतर उसे डर लग रहा था, समाज का, रिश्तेदारों का, और उन शब्दों का जो हर रोज उसके मन में चुभते जा रहे थे। एक हफ्ते बाद उसके ससुराल के रिश्तेदार आ पहुंचे, बड़ी ननद और सास। दरवाजे पर आते ही सवालों की बौछार शुरू हो गई। कंचन, ये क्या हाल बना रखा है? और ये लड़का कौन है जो यहाँ रहता है? सुना है तुम उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। अभिषेक वहीं खड़ा था। उसने साहस जुटाकर कहा, आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस किराए पर रहता हूँ। कंचन जी बहुत अच्छी इंसान है, उन पर कीचड़ मत उछालिए। लेकिन जब समाज फैसला करता है तो सच्चाई की नहीं, चर्चा की सुनी जाती है। रात को बच्चे सो चुके थे। कंचन अभिषेक के कमरे में आई और बेहद धीमी आवाज में बोली, शायद अब तुम्हें जाना चाहिए, अभिषेक। अभिषेक ने उसकी आंखों में देखा। वहां हजार अधूरे जज्बात थे, लेकिन होंठों पर सिर्फ एक शब्द, ठीक है। उस रात दोनों ने कुछ नहीं खाया। सन्नाटा पूरे घर पर बोझ बनकर छा गया। अगली सुबह अभिषेक ने अपना छोटा सा बैग उठाया। कंचन दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर मजबूरी की परत। आप बुरा मत मानना, अभिषेक, मैं बस बच्चों की वजह से। मैं समझता हूं, अभिषेक बोला, कभी कभी सही काम भी बहुत दर्द देता है। उसने आखिरी बार घर को देखा और चुपचाप चला गया। दिन बीतते गए। घर में अब हंसी कम और खामोशी ज्यादा थी। एक सुबह मंदिर की घंटियां हल्की हवा में गूंज रही थीं। कंचन बच्चों की खुशियों के लिए मन्नत मांगने आई थी। आंखों में थकान भी थी और उम्मीद भी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मोहल्ले की एक औरत ने उसे रोक लिया। चेहरे पर वही पुराना तिरस्कार, वही कड़वी मुस्कान। अरे कंचन, वो तुम्हारा आशिक कहाँ गया जो दिन रात तुम्हारे घर में पड़ा रहता था? कंचन के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ किराएदार था। वह बस इतना ही कह पाई। उसी पल अभिषेक मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता हुआ पास से गुजरा। औरत ने झर घोलते हुए कहा, झूठ मत बोलो, रातों की रासलीला मोहल्ला सब जानता है। जब उसकी प्यास बुझ गई, वो तुम्हें छोड़कर चला गया। मंदिर की घंटियां भी जैसे उस पल चुप हो गईं। शब्द सीधे कंचन के दिल में उतर गए। उसकी आंखें भर आईं। बरसों से अपमान सहते सहते वह थक चुकी थी। अभिषेक पास आया। कंचन जी, रोइए मत। हम जानते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया। लोग तो बस भौंकते हैं, उन्हें भौंकने दीजिए। कंचन ने आंसू पोंछे। चेहरा अब दृढ़ था। धीमी लेकिन मजबूत आवाज में बोली, अभिषेक, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। कंचन जी, लोग अभी से लोगों ने मुझे पहले भी बदनाम किया है। उसकी आवाज टूटी मगर मजबूत थी। अब कम से कम बदनामी का नाम शादी तो होगा। और तुम वही इंसान हो जिसने मेरी इज्जत बचाई। अभिषेक ने उसकी आंखों में दर्द और अपने लिए उम्मीद देखी। धीरे से बोला, अगर आप चाहती हैं तो हाँ। उसी मंदिर में जहां अपमान की आवाजें गूंजी थीं, पीले फूलों की बारिश में सिंदूर की एक लकीर उनके जीवन का वादा बन गई। कुछ महीनों बाद वे शहर से दूर एक शांत घर में रहने लगे। बच्चों की हंसी फिर गूंजने लगी। एक शाम कंचन बालकनी में खड़ी ढलते सूरज को देख रही थी। अभिषेक पास आकर बोला, शायद खुशियां कठिन नहीं थीं, बस हमें उन्हें चुनने की हिम्मत नहीं थी। कंचन मुस्कुराई। अभिषेक ने कहा, कभी कभी खुशियां किसी इंसान से नहीं, किसी इंसान की इज्जत बचाने के फैसले से मिलती हैं। दोस्तों, इस कहानी का सच यही है, विधवा औरत के लिए समाज हमेशा तलवार की धार पर रास्ता बनाता है, लेकिन जो कदम हिम्मत से उठाए जाए, उन्हें दुनिया की कोई आवाज रोक नहीं सकती। दोस्तों,
यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।